Hello everyone, I hope you all are doing good. So this is the second part of chapter counting figures. Okay, फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारे टाइप्स किए थे. अभी हम उसी को कंटिन्यू करते हुए ट्रायंगल्स में और करते हैं. ठीक है, तो देखो अब इसमें क्या है हमारे पास कि जब अगर आपको कोई ट्रायंगल दिया हो और मीडियंस जो है उसके वो कट कर रहे हो सेंटर पे. जैसे मीडियन क्या होता है, ये एक ट्रायंगल है और ये इसका मीडियन है. ऐसे ही यहाँ से एक मीडियन क्या, यहाँ से एक मीडियन क्या. तो आप इसको बिल्कुल याद कर लो, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसको कर सकते हो कि जब भी आपको कोई ट्रायंगल हो मिले और उसके मीडियंस जो है वो सेंटर पे डिवाइड करें तो उसमें जो ट्रायंगल्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, 16 हमेशा. ठीक है, इसको ध्यान रखना. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास एक ट्रायंगल्स हैं और इसमें भी मीडियन बने हुए हैं. बट इसमें क्या है, सिर्फ दो मीडियन है, एक ये वाला और एक ये वाला है ना. यहाँ से कोई मीडियन नहीं जा रहा है इसमें, तो नहीं जा रहा, तो इसमें हमारे पास ट्रायंगल्स कुछ अलग बनेंगे. कैसे, देखो अगर आप सपोज़ ये देखते हो कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है और सिर्फ इस वाली लाइन को लेते हो, तो हमने पढ़ा था ना कि 1+2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास कि अब देखो आप इसमें ना 3 नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो अगर हम इस वाली लाइन को लेते हैं तो एक ट्रायंगल तो ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला और पूरा ले सकते हो, बट उसको हम अलग से लेंगे तो आप सिंपल इसमें दो बन गए. सेम वे अगर आप इसमें दूसरी वाली लाइन लेते हो, मतलब ये वाली लाइन लेते हो, तो इससे भी आपके पास दो ट्रायंगल्स और बनेंगे इस तरीके से. तो दो ये हो गए, तो 2+2 4 हो गया ये. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब हमने ये दो मीडियंस बनाए तो ये जो पेंसिल से मैंने लिखा है 1 2 3, ये भी तो छोटे छोटे 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो 3 ट्रायंगल्स वो हो गए. और एक जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है जिसको हमने कहीं पे भी काउंट नहीं किया था, वो वाला, तो 2+2+3+1 8, तो यहाँ पे 8 ट्रायंगल्स हमारे बन चुके हैं. ओके, चलो नेक्स्ट. अब देखो यहाँ पे ये वाला जो है, इसको मैं अच्छे से जूम कर देती हूँ. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, ये पता नहीं कितनी बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है. तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं कि इसमें बना के रखा है इन लोगों ने, है ना. तो देखो एक तो हमारे पास ये वाले ऐसे है, ये स्क्वायर है. ठीक है, मैं बिल्कुल आराम से तसल्ली से बताऊंगी आपको, ध्यान से देखना आप. और एक आपके पास ये वाला स्क्वायर दिया हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने कि यहाँ पर ये इसकी ऐसे लाइन बनाई हुई है, यहाँ पे भी लाइन है. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, अब इस वाले स्क्वायर से कितने ट्रायंगल्स बन गए, 8. यहाँ पे कितने बन गए, 8. ठीक है, कंफर्म है. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं. तो हमारे पास, अब मैं इसको रब कर देती हूँ यहाँ से. ठीक है, ताकि ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन ना हो. अब ये हमारे स्क्वायर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब हम देखें कि यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल इन्होंने अटैच किया हुआ है. और हमें पता है कि जब ट्रायंगल होता है और बीच में एक लाइन होती है तो 3 बनते हैं. तो 3 बन के यहाँ से. सेम वे यहाँ देखोगे तो यहाँ से भी हमारे पास ये हो गया 3 यहाँ पे. और सेम वे अगर आप ऊपर देखते हो तो यहाँ से भी क्या आ गया, 3 आ गया. ठीक है, तो 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से. ठीक है, तो 8+8+3+3+3. ठीक है, ये हमारा कंफर्म हो चुका है. अच्छा, उसके बाद अब मैं इसको फिर से रब कर देती हूँ. ठीक है, अब हम और देखते हैं कि और हमारे पास कौन कौन से बन रहे हैं. तो यहाँ तक हमारे पास आ गया 25. ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम देखें कि अब ये जो स्क्वायर्स हैं और ये जो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में भी अटैच हो रखे हैं, है ना, जुड़ रखे हैं. तो अगर ये जुड़ रखे हैं तो इनसे क्या होगा, हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स इसमें फॉर्म होंगे. तो अब वो कौन से वाले फॉर्म होंगे वो हम देखते हैं. ठीक है, तो एक तो हमारे पास देखो कौन सा बनेगा. ठीक है, तो हमने क्या देखा था अभी तक कि 8 8 और वो 3 वो हो गए थे. ठीक है, ये हमारे पास 25 हो गए थे. अब देखो ध्यान से, हमारा ये वाला जो स्क्वायर है और यहाँ पे इसके साथ में ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसकी वजह से अगर हम देखें कि ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा वाला, ये देखो दिखा ट्रायंगल, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी बनेगा. ठीक है, तो दो आपके ट्रायंगल्स ये वाले हो गए. उसके बाद अब इसको मैं रब कर देती हूँ. दो ट्रायंगल्स दिखे ना आपको, जब हमारा ये स्क्वायर और जब हमारा ये ट्रायंगल और ये स्क्वायर जो आपस में लिंक हुए तो इनके डायगोनल से क्या बनेगा, हमारे पास दो ट्रायंगल ये वाले बन गए. ठीक है, अब मैं इसको रब कर देती हूँ. और देखो और कौन से बनेंगे, और हमारे पास बनेंगे कि ये वाला जो इसका जो स्क्वायर का आधा पार्ट और ऊपर वाले ट्रायंगल का आधा पार्ट ये जब मिले
तो ये वाला ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और ऐसे सेम यहाँ पे भी स्क्वायर का आधा वाला पार्ट और ऊपर वाला ट्रायंगल जब मिला तो ये वाले बन गए ट्रायंगल्स, ठीक है। तो दो हमारे पास ट्रायंगल ये बने। तो 25 तो वो हो गए थे, और दो अभी जो मैंने दिखा रखे वो, और दो जो मैंने आपको पहले दिखाए थे कौन से वाले, ये वाला और एक इसके साथ में ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास कितने हो गए, ये टोटल 29 ट्रायंगल्स हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी हमारे जो ट्रायंगल्स का जो कंसेप्ट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास ये दो और बचते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। ये मैं आपको समझा देती हूँ, ये वाले पोर्शन, ठीक है। तो ये भी आसान ही है। इसमें क्या है, जैसे आपके पास जब ये वाला स्टार बनता है इस टाइप का, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि नंबर ऑफ़ जो डॉट्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखो कि हमारे पास क्या बन रहा है इसमें कि, तो इस टाइप वाले ट्रायंगल में क्या होता है हमारे पास, जैसे ये तो यहाँ पे दिख रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 तो हमारे यही हो गए, और 5 हमारे क्या होंगे, डॉट से बनेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं इस वाले डॉट को पकड़ती हूँ तो इस वाले डॉट से ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डॉट को पकड़ती हूँ, इस वाले डॉट को, तो इस वाले डॉट से भी हमारे पास क्या बन जाएंगे, और ट्रायंगल्स बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे इस वाले डॉट से बन जाएगा, ऐसे इस वाले डॉट से, ऐसे इस वाले डॉट से। तो इसका कहने का क्या मतलब, एक सिंपल सी ट्रिक कि जब आपके पास इस टाइप वाला ट्रायंगल बने, मतलब ऐसे वाला, नॉट ऐसे वाला, जो आपके पास इस टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं ना, ऐसे वाले, ठीक है। तो इस वाले में क्या बनेगा हमारे पास कि आप पहले इनको नंबरिंग कर दोगे कि अंदर क्या बन रहा है, 1 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, और इसमें डॉट्स कितने आ रहे हैं, देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन, ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो 5 डॉट्स आ रहे हैं, तो 5 हमने जो नंबरिंग करी वो, और 5 डॉट से, तो हमारे पास टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए, 10, ठीक है। और जब आपके पास ये दूसरे वाला स्क्वायर ट्रायंगल स्टार आता है, जिसमें कि हमारे पास एक स्टार ऐसे होता है और एक उसका उल्टा होता है, तो उसमें आपके पास क्या बनेंगे, एक तो आपको दिखाई देगा कि इसमें नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 तो यही हो गए ट्रायंगल्स, और प्लस दो हमारे बड़े वाले कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें हमारे पास 8 बनेगा, ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारे पास पूरा किसका, जो ट्रायंगल वाला जो कंसेप्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे स्क्वायर पे, कि अगर आपको नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स अगर काउंट करने तो हम लोग उसमें कैसे करेंगे, ठीक है। तो अभी ये सब बहुत सिंपल होता है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास टाइप 1 आता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं। सिमेट्रिकल मतलब कि जितनी रोस है उतनी कॉलम है, ठीक है। तो अगर आपको स्क्वायर काउंट करना है तो हम लोग इसमें कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट फिगर है, तो इसमें आपको एक बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पे इस तरह से दे रखा है, तो आप इसमें नंबरिंग कर दो 1 2 और नीचे भी 1 और 2। अब आपने क्या करना है कि 1 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कर लो, और फिर दोनों को प्लस कर दो तो 5, ठीक है। तो बस 5 हमारे पास स्क्वायर बनेगा इसमें। आगे देखो, जैसे इसमें आपने क्या किया, 1 2 3 इस साइड करोगे तो भी 1 2 3, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया, तीनों को ऐड कर लो 14 आ गया। तो 14 हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। तो 14 हमारे पास स्क्वायर बनेंगे। सेकंड टाइप आता है नॉन सिमेट्रिकल, कि जब हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं होते, मतलब रोज अलग है और कॉलम अलग है, तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने नंबरिंग डाली 1 2 3, यहाँ पे जितना डाल दिया, जितना भी है 1 2 3 4 5। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आप सबसे बड़ा वाला उठाओ और यहाँ से सबसे बड़ा वाला उठाओ, तो आपने क्या किया, 3 × 5 कर दिया, ठीक है। अब आपने धीरे धीरे इसमें एक एक कम करते चलना है, तो 3 में एक कम किया तो 2, और यहाँ पे 5 में भी एक कम किया तो 4, ऐसे ही 2 में एक कम किया तो 1, और 4 में एक कम किया तो 3। अब 1 में एक और कम करो तो 0 आ जाएगा, तो उसका आंसर 0 ही आएगा जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 5 15, 2 × 4 8, और 1 × 3 3। ऐसे आप सबको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 26। तो आपके 26 क्या हो गए, स्क्वायर हो गए, ओके। चलो आगे देखो, अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये फिगर है, तो इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पे आपके पास ये फिगर बनाया हुआ है, और इसमें हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और उसके उसने दो पार्टीशन कर रखे हैं। तो हमें पता है कि इसमें अगर आप करोगे तो नंबर ऑफ़ स्क्वायर आपको कितने हो जाएंगे, इसमें 4 है ना, वो तो दिख ही रहा है हमें कि नंबर ऑफ़ स्क्वायर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4, और प्लस ये जो बीच में इन्होंने ऐसे करके बना रखा था वो, तो 4 + 1 5, ठीक है। तो इसमें आपके पास 5 स्क्वायर्स हो गए हैं, ओके। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास इसमें इनमें हमने काउंट करना है कि इसमें नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स जो हैं वो कितने होंगे, ओके।
ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग काउंट करने से पहले 1 मिनट ज़रा पीछे जाते हैं। ये वाला है ना, इसमें कुछ मिस हो गया। देखो इसमें हमारे पास क्या है कि ये जब हम देखते हैं तो सबसे पहले तो ये वाला जो कंप्लीट फिगर है वो किससे बना हुआ है, एक इससे और एक इस वाले कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो अब ये जब इसमें ऐसे बीच में बनाया तो इसमें क्या हो गया, हमारे पास सिमेट्रिक फिगर हो गया। अब सिमेट्रिक हो गया तो हमें पता है कि यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ पे 2 लिखते हैं, फिर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा 5। तो 5 तो इसी के अंदर हो गया और +1 ये वाला, तो यहाँ पे 5 + 1 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये गलती से मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे 6 बन गए। अब इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हमारे पास और इसमें क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अभी देखो आप कि हमारे पास ये वाला जो फिगर है इसमें हमारे पास क्या है कि देखो अभी इसमें ना हमारे पास बहुत सारे वो स्क्वायर्स में ज्वाइन कर रखा है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ पर ये एक बॉक्स है और उसके अंदर ऐसे करके बीच में बना रखा है और फिर यहाँ पे इन्होंने ऐसे करके बनाया हुआ है ना, तो ये थोड़ा हौच पौच हो गया। पर इसमें ऐसा ही है कि देखो एक स्क्वायर है, फिर उसको ऐसे बना रखा है और फिर इन्होंने ऐसे करके बनाया, सेम ऐसे तो बनाया है ना। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, देखो हमने जो अभी ऊपर किया था वैसे तो क्या है ये बिल्कुल 6 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गए 6 बन गए। ऐसे ही और देखो कहाँ बीच में कट क्या हुआ है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने कट कर रखा है। अब यहाँ पे ना वो बीच का जो डायगनल वाला है वो नहीं बना रखा, तो इसका मतलब सिंपल हमारे पास एक बॉक्स है और उसके अंदर ऐसे करके इन्होंने बनाया हुआ है ना, तो ये इसमें कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, तो 5 वो हो गए। फिर आप इसमें देखो तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 6। तो ये हमें कंफर्म हो गया है कि हमारे पास यहाँ पे एक जगह तो क्या बन रहे हैं, यहाँ पे 6 बन रहे हैं, फिर यहाँ 5 बन रहे हैं और यहाँ पे 6 बन रहा है। ठीक है, अब जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या क्या बनेगा देखो, तो 6 + 5 + 6 ये तो कितने हो गए 17। उसके बाद यहाँ देखो एक छोटा सा 18, ये वाला 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तो ये हो गए। अब इनकी कॉम्बिनेशन, तो ये वाला पूरा भी तो एक बॉक्स है ना, ये वाला तो 28, फिर यहाँ पे ये 29, उसके बाद यहाँ पे ये 30 और यहाँ पे ये 31। ठीक है, 31 बन रहा है। समझ आया, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था, ये बहुत ज़्यादा आसान था ये भी। ठीक है ना, बस ये फिगर्स को आपने ध्यान ध्यान से देखना है। तो क्या क्या मैंने आपको बताया, सबसे पहले यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, पता चल गया वो क्यों बने हैं ना, 17 हो गए। 17 के बाद ये जो सिंगल सिंगल छोटे छोटे बॉक्सेस है 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 बन गए। उसके बाद एक ये वाला पूरा बॉक्स दिख गया। ठीक है, उसके बाद अब हम येलो से बना देते हैं एक ये वाला बॉक्स, दिख गया। फिर रेड से बना देते हैं एक ये वाला बॉक्स, और अब एक येलो से बना देते हैं ये वाला बॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 31 बन के समझ आ गया। अब जो नेक्स्ट वाला है वो आप खुद से करेंगे। देखो बताओ कैसे करेंगे, ये हमारे पास फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखते हो तो देखो यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर ये बना हुआ है, तो ये हमारे पास कितने हो गए 6 यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स के अंदर ये एक और बना रखा है 6 यहाँ से, 6 यहाँ से और 6 यहाँ से। ठीक है, उसके बाद बीच में देखो 5 ये वाला, तो इन सबको प्लस करोगे तो 6 + 6 + 6 + 6 + 5 कितने हो गए 29। 29 हो गए। 29 के बाद आप देखो छोटे छोटे कॉम्बिनेशन, ये 30, 31, 32, 33, 33 बन गए। ठीक है, अभी ये हमारा कंफर्म हो गया 33, तो इसको मैं अभी रब कर देती हूँ। 33 तो हमारे कंफर्म है ही है। ठीक है, 33 के बाद देखो अभी 33 के बाद और अगर हम देखें तो ठीक है 33 तो हो गए थे। 33 के बाद अगर हम देखें तो ये वाला 34, फिर उसके बाद यहाँ पे ये 35, उसके बाद यहाँ पे ये 36 और यहाँ पे ये 37। ठीक है, तो ये 37 हो गए, इसको रब कर देती हूँ। 37 हो के बाद उसके बाद एक ये पूरा बड़ा वाला, क्योंकि 3 × 3 का है, तो 38, तो 38 हमारे पास इसमें स्क्वायर बनेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट भी सेम बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अब ये चीज़ें। तो अब हम इसमें अगर करते हैं तो यहाँ पे अब देखो, तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो हम एक तो ये कर सकते हैं कि आप इनको सिंगल सिंगल, जैसे यहाँ पे 6 बन रहे हैं, यहाँ पे 5 बनेंगे, यहाँ पे 6 बनेंगे, इस तरह से आप काउंट कर लो है ना, फिर इनकी कॉम्बिनेशन करो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे टोटल कितने बन रहे हैं 5, इधर भी कितने हैं ये 5 हैं।
तो हम इसमें क्यों ना सिमेट्रिक वाला मेथड लगा लें कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमें इनके कॉम्बिनेशन पता चल जाएंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो इन सब, ये तो हमारे पास पूरे कितने हो गए, 55 हो गए। ठीक है, अब ये देखो कि इस 55 में आई कौन कौन से ट्रायंगल्स, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो 55 में कौन सा है आपके पास, ये वाला छोटा वाला बॉक्स आ चुका है। ठीक है, ये छोटा वाला आ चुका है, मतलब एक एक इनके बॉक्स आ गए, पर इनके अंदर ये जो लाइन बनी है, जैसे कि मान लो सपोज़ आपके पास ये ऐसे करके इसको नहीं, ये देखते हैं कि जैसे कि मैं ये वाला बताऊं, है ना। तो इसमें हमारे पास ये ऐसे करके बना हुआ है, तो ये वाला बॉक्स तो काउंट हो गया जब हमने स्क्वायरिंग वगैरह की, पर इसके बीच में ये जो आए हैं ना, ये हमारे काउंट नहीं हो पाए हैं। ठीक है ना। अब देखो, जब हम इसमें अगर देखते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आते हैं, तो हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 + 4 5 आ जाता है। अब ये 5 आया कैसे, 5 आया था ये छोटे वाले 4, है ना, और एक ये बड़ा वाला। अब ये जो बड़ा वाला था वो तो हमने इस कॉम्बिनेशन में कर लिया। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमारे पास 5 बनते हैं तो हम 4 लेंगे, यहाँ पे 6 बनते हैं, हमने पीछे देखा था, तो 5 लेंगे। ऐसे यहाँ पे 5 बनते तो 4 लेंगे, मतलब एक एक कम लेना है। क्यों कम लेना है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने स्क्वायरिंग वगैरह की थी तो उसमें हमने एक हमने ऐड कर लिया था। ठीक है, समझ आई बात। तो अभी उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। तो ये जब हमने 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर किया, तो उन सबको हमने ऐड किया तो हमारा 55 बन गया था। 55, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 बनते हैं पर 5 लेंगे, यहाँ पे 5 बनते तो 4 लेंगे, यहाँ पे 6 बनते तो 5 लेंगे, यहाँ पे 5 बनते तो 4, यहाँ पे 6 बनते हैं तो 5, यहाँ पे 5 बनते हैं तो 4, यहाँ पे 6 बनते हैं तो 5, यहाँ पे 5 बनते हैं तो 4, और यहाँ पे 6 बनते हैं तो 5। ठीक है, तो मतलब 5 वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 तो हमारे ये वाले हो गए, और 4 की कॉम्बिनेशन में 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 ये वाले हो गए, इन सबको ऐड कर लो, टोटल आपके पास स्क्वायर जो बनेंगे उन्हेंगे 96। ठीक है, समझ आ गया। चलो अभी हम आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि जब इस टाइप से फिगर बनता है तो हमारे पास 5 बनते हैं। ठीक है, अभी अगर इसी के अंदर एक और छोटा स्क्वायर आ जाए तो डबल हो जाएगा, मतलब 10। एक और उसके अंदर आ गया तो 15, बस यही चीज़ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आपको ये ठीक है, तो अगर ऐसे स्क्वायर के स्क्वायर अंदर आ जाए तो ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप हो गई। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि आपको फिगर ये दे दिया और बीच में इन्हें से क्रॉस कर लिया। तो क्रॉस करने से क्या होता है, हम लोग इतने कंफ्यूज जाते हैं कि पता नहीं कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे। पर ध्यान से देखो, हमें इसमें ट्रायंगल नहीं बताने, हमने इसमें स्क्वायर बनाना है, और इस लाइन के क्रॉस करने से कोई स्क्वायर नहीं बन रहा। तो आप सिंपल ये देखो कि यहाँ पे 1 2 3, इधर भी 1 2 3, तो दोनों का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया 14। तो सिंपल आपका 14 स्क्वायर्स बन गया। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है रेक्टेंगल का। ठीक है, तो रेक्टेंगल का हम लोग देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या करना है इसमें, एक बात अब इसमें याद रखना कि स्क्वायर जो होते हैं वो रेक्टेंगल ही होते हैं। ठीक है, स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल कैन बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो यहाँ पे ऐसे, ये मैंने थोड़ा अलग लिख दिया, स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल, के जो भी स्क्वायर्स होते हैं वो रेक्टेंगल हो सकते हैं, बट रेक्टेंगल कांट बी स्क्वायर। ठीक है, जो रेक्टेंगल होते हैं वो आपके पास स्क्वायर नहीं हो सकते हैं। ओके, तो अगर आपने रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं तो आप कैसे करोगे, जैसे आपको ये फिगर दिया हुआ है ना, तो आप इसमें क्या करोगे, पहले तो नंबरिंग डाल दोगे 1 2 और नीचे भी 1 2। अब आप क्या करोगे, 1 + 2 कर दो 3, इधर भी 1 + 2 कर दो तो 3, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 9, तो आपके पास 9 इसमें रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। जब हम स्क्वायर में कर रहे थे तो क्या कर रहे थे हम लोग, काउंट कर रहे, वो सॉरी स्क्वायरिंग कर रहे थे और फिर उनको ऐड कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, इन सबको प्लस कर दो 6, इन सबको प्लस कर दो 6, 6 × 6 36, तो आपके रेक्टेंगल कितने आ गए 36। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर से देखो यहाँ पे क्या आ गया, आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैं नंबरिंग करी 1 2 3, इनको प्लस कर दिया 6, इनको प्लस किया तो 15, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 90, तो 90 आपके पास क्या आ गया रेक्टेंगल। ओके, नाउ आगे देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, इन सबको आपने नंबरिंग कर दी, नंबरिंग करके क्या किया, ऐड कर दिया, ऐड करके कितना आ गया 10, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा 10 ही होगा। अच्छा 10 क्यों होगा, इसमें देखो नीचे वाली जो कॉम्बिनेशन है वो नीचे तो है ही नहीं, तो आप इसमें सिंपल क्या है, इसमें तो 1 ही है ना, जो कॉलम वाला है वहाँ पे तो 1 ही है, इसलिए 10 × 1 10।
ऐसे अगर आप इसमें देखते हो तो वर्टिकल वाले सेक्शन में तो हमारे पास क्या है 1 2 3 4, इनको आपने ऐड कर दिया तो 10 आ गया, पर इस साइड तो है ही नहीं कोई, तो इस साइड नहीं है तो यहाँ पे 1 नहीं रहेगा, तो इसलिए 10 × 1 10। ठीक है, इसमें देखो कॉम्बिनेशन हो गया अब, तो यहाँ पे जुड़ गए, तो आप इसमें क्या करोगे 1 2 3। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखो, तो इसमें हमारे पास क्या है कि 1 2 3 4, और नीचे से शुरू करो अभी 1 2 3 4। ठीक है ना, अभी जो हम ऊपर वाला देखेंगे इसमें क्या करोगे, प्लस करते हो सबका तो 10 आ गया, इस वाले में आप प्लस करोगे तो किस में आ गया 10 आ गया। पर अब यहाँ देखो जॉइंट कितना है, जॉइंट है यहाँ पे एक, मतलब ये वाला पोर्शन है ना, तो ये वाला पोर्शन जॉइंट है, मतलब जितने आपके जॉइंट होंगे उतने से आपने माइनस कर देना। तो 10 + 10 -1 कर दिया, तो 19 आपके पास क्या हो गए, टोटल रेक्टेंगल हो गए। ठीक है, चलो अभी आगे करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट हम इसमें देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाले में आते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये हमारे 10 हो गए। ठीक है, इनको प्लस किया तो यहाँ पे हमने किया तो ये भी 10 हो गया, इधर हमने किया तो भी 10 हो गया, और यहाँ पे जॉइंट्स कितने आए, एक जॉइंट यहाँ पे और एक जॉइंट यहाँ पे, तो टोटल 2 जॉइंट्स हो गए, तो 2 माइनस कर देंगे, तो 10 + 10 + 10 -2, तो कितना आ गया 28। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें कि दो इस तरह से जोड़े हुए हैं और हमने बताना है कि इसमें नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल कितने आएंगे। तो आप ऊपर वालों को नंबरिंग कर दो 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6, और 1 2 3 4 नीचे वाले में कर दिया, तो इसमें ऐड करोगे तो 10, तो 10 + 6 16, और प्लस एक पूरा बड़े वाला हमारा रेक्टेंगल कितना आ गया 17। ठीक है, तो इसमें 17 रेक्टेंगल्स हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे इस वाले में, तो इसमें आप देखो ये वाला पूरा कितना हो गया 10, इस वाली लाइन में देखोगे तो कितना आ गया 6, इस वाले में देखा तो कितना आ गया 10, तो हमारे 26 तो पूरे कंफर्म हो गए। उसके बाद अगर आप देखते हो तो इसमें हमारे पास अब कॉम्बिनेशंस आएंगे, जैसे अगर आप इस वाले को और सेकंड वाले को मिलाते हो तो एक यहाँ पे बन गया, इसको और इसको मिलाओगे तो एक यहाँ बन गया, और एक पूरा बड़ा वाला मिलाओगे तो एक वहाँ पे, तो 3 और बन गए, तो 26 + 3 29। ठीक है, तो 29 रेक्टेंगल्स बन गए इसमें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है क्यूब का और सर्कल्स का। ठीक है, तो जो हमारे सर्कल्स होते हैं उसमें तो क्या है हमारे पास कि कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें कि हाँ सर्कल्स को ऐसे काउंट करना है, तो आप उसमें आपको यहाँ पे ऐसे एक बड़ा सर्कल दे देंगे और उसके अंदर एक छोटे छोटे ऐसे सर्कल्स बना लेंगे, तो आपने क्या करना है उन सर्कल्स को बस काउंट करना है थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो सर्कल्स का तो हम लोग सेम वैसे करते हैं। अब हमारे पास आता है क्यूब का, कि हमें अगर क्यूब्स काउंट करने हैं तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो क्यूब्स में क्या होता है हमारे पास कि कुछ इस तरह से आपको फिगर बने हुए आते हैं। ठीक है, कि ऐसे बहुत सारे एक के नीचे एक के नीचे ऐसे करके क्यूब्स बने हुए हैं, तो आपने क्या करना है कि एक के नीचे और क्यूब्स रखे हुए, तो हम उसको कैसे हम करेंगे, तो आपने क्या करना है सबसे पहले उसकी नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर नीचे वाली साइड से 1 2 3 4 5, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। ठीक है, कर दिया। अब आपने क्या करना है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 5, 2 × 4, 3 × 3, 4 × 2 और 5 × 1 कर दिया ऐड, मतलब इंटू कर दिया, तो 1 × 5 किया तो 5, ये 8 आ गया, ये 9 आ गया, ये 8 आ गया, ये 5 आ गया, इन सबको ऐड कर लो कितना आ गया 35, तो इसका मतलब 35 आपके क्या होगी क्यूब होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी अभी ये ना इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ पे अंदर क्यूब्स रखे होंगे, तो आपने इसमें भी क्या करना है कि सीढ़ियाँ काउंट कर लो 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये 4 है तो हम इसमें क्या करेंगे, और यहाँ पे भी अगर आप करते हो तो यहाँ पे भी आपका सेम ऐसे आएगा। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4, और अगर आप यहाँ से करते हो तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, इनका जब आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1² + 2² + 3² + 4², है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 30। तो इसमें हम क्या करेंगे 30 हमारे पास क्यूब्स टोटल बन जाएंगे। ओके, तो आपके पास इस तरह से अगर बन के आता है तो 1 2 3 4, तो आप इसमें क्या करोगे इनके स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, 30 क्यूब्स हो गए। उसके बाद आपके पास क्या होगा कि सपोज़ आपको कुछ इस टाइप से दे रखा है कि कुछ जैसे बोला है कि कोई क्यूब है और उसमें उसकी लेंथ हमें दे रखी है 3, ब्रेथ दे रखी है 3, और हाइट दे रखी है 3, और बोलेगा कि नंबर ऑफ़ क्यूब्स बताओ उसके अंदर कितने होंगे, है ना, कि आपको एक बड़ा सा क्यूब दे दिया और इसके अंदर बोला है कि इस तरह से बना के दे दिया, और बोला है कि इसकी लेंथ जो है ना वो 3 है, इसकी ब्रेथ भी 3 है, हाइट भी इसकी 3 है, तो बोलो इसके अंदर बताओ कितने क्यूब्स आ जाएंगे, है ना। तो हमें पता है हमें इसको वॉल्यूम निकालना होता है एक तरह से, तो ये हमारे पास क्या होगा लेंथ × ब्रेथ × हाइट मतलब 27, तो 27 आपका क्या आ जाएगा इसमें क्यूब्स आ जाएंगे। ओके,
सो दैट्स ऑल। और ये हमारा जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने सारे काउंटिंग फिगर्स में सब कुछ क्यूब, सर्कल और रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल्स बहुत सारे हैं ना, वो सब हमने सीख लिया। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सब मैंने इसमें कराए हैं। और स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड I will definitely solve those questions. ठीक है, so that's all. Thank you and have a great day.